अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सी एस सी टीरो टू कंप्यूटर ग्राफिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 लेके आया हूँ, जिसकी लास्ट डेट 12 मई है। इस असाइनमेंट में करना क्या है कि हमने डॉट सी पी यानी कि सी प्लस प्लस की फाइल सबमिट करवानी है। डेव सी प्लस प्लस में ये असाइनमेंट करनी है और इस असाइनमेंट में ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सिनेरियो है कि स्पोर्ट्स एनालिटिक कंपनी है, उन्होंने स्कोर को विजुअलाइजिंग करना है एक ग्राफ की फॉर्म में। तो वो सारा शो करना, दो टीम्स हैं और बताना है कि कौन सी टीम विनर होगी। हर टीम में 10-10 खिलाड़ी हैं और उनके ये स्कोर्स वगैरह हैं। तो ये एक किस्म की अरे है, यानी कि बनानी ही पड़ेगी इस पर, और इस तरह की कुछ आउटपुट आनी चाहिए, साथ आपकी यहाँ पर आईडी शो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स और फाइल्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगी वो आपको आपके एलएमएस पर ही मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। उसके बाद CS602 की डाउनलोड्स फाइल्स को ओपन कर लेना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद आपने डाउनलोड फाइल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो डेव सी प्लस प्लस मिल जाएगा, ये नीचे पड़ा होगा। उसके बाद ये पड़ा है। उसके बाद आपको यहाँ से एक और फाइल डाउनलोड करनी होगी, फ्री ग्लैट मिन GW की। इसको भी सिंपल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये फ्री ग्लैट लाइब्रेरी को किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये यहाँ पर इसका भी एक MS वर्ड की फ़ाइल होगी, ये भी आपको मिल जाएगी। सो ग्राफिक्स फाइल्स। उसके बाद यानी कि किस तरह से डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर इसी जगह पर ग्राफिक्स फाइल्स भी मिल जाएंगी। ये ग्राफिक लाइब्रेरी है और ये ग्राफिक लाइब्रेरी ये किस तरह से इंस्टॉल करनी है उसका मेथड है सारा इसमें बताया हुआ। और ये ग्राफिक्स लाइब्रेरी है। जब ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट काम आपने करना है कि आपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेना है। मेरे पास यानी कि अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना और दोबारा से न्यू इंस्टॉलिंग करनी है डेव सी प्लस प्लस की। अब ये डेव सी प्लस प्लस यहीं LMS से आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सिंपल इसको आपने ओपन कर लेना है और इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर अब आप सिंपल आपने ओके कर देना है और उसके बाद आई एग्री नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है। सी में ही बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आपने इसको सी में ही होने देना है। अब इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर मेरे पास डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया है। अब इसको रन नहीं करना, सिंपल मैं फिनिश कर दूंगा। अब यहाँ पर जो फाइल्स वहाँ से हमने डाउनलोड करने की वो दो मेन थी, एक ये ग्राफिक हेडर फाइल और उसके बाद फ्री ग्लैट की ये फाइल। सबसे पहले फ्री ग्लैट करना है। इनको इंस्टॉल किस तरह से करना है डेव सी प्लस प्लस में, उसके लिए ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंने LMS से डाउनलोड किए हैं। एक ये हाउ टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम विद फ्री ग्लैट। सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है। मेरे पास ये ओपन है ना, इसको सिंपल ये है। इसको ओपन करने के बाद आपने करना क्या है कि जहाँ पर आपने डेव सी प्लस प्लस को किया होगा वहाँ पर आप कुछ फाइल्स लेनी है, इसमें से प्रीग्लैट में। सबसे पहले ये आपके पास प्रीग्लैट है, इसको आपने राइट क्लिक करना है। अगर आपके पास 7 zip इंस्टॉल होगा पी हो जाएगा। उसके बाद एक्सट्रैक्ट आल तो क्लिक करना है और इसको यहीं मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अब ये यहीं मेरे पास आ गए। सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको ओपन करना है आपने। ये चीज़ इसके अंदर सारी यानी कि ये प्रीग्लैट के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं। अब आपने ये जो फाइल पहले ओपन की थी, हमने हाउ टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम विद फ्री ग्लैट ओपन किया लाइब्रेरी, इस पर ओपन कर लेना। इसमें सारा मेथड बताया हो किस तरह से करना है। अब आपने सबसे पहले उन्होंने कहा डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लो, वो काम हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा एक्सट्रैक्ट कर लो, वो भी हमने कर लिया। ये फोल्डर में भी आपने करना है, ये कर लो। उसके बाद है ओपन द डेस्टिनेशन फोल्डर। अब डेस्टिनेशन सी प्लस प्लस में आपने मिंग GW8664 ओपन कर लेंगे। तो वो करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है सी में, प्रोग्राम 586 डेव सी प्लस प्लस। उसके बाद मिंग G64 और इसके अंदर 8664 मिंग GW, इसको ओपन कर लेना। यहाँ तक हो गया काम। उसके बाद वो इंक्लूड के अंदर जाना और GL के अंदर जाना है। अब यहाँ से मैं इंक्लूड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर ये GL है, इसके अंदर चला जाना, यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद करना क्या है कि कॉपी 4 फाइल फ्रॉम द डाउनलोड डायरेक्टरी, यानी कि आपने फ्री ग्लैट मिन GW जो है उसके अंदर इंक्लूड के अंदर GL से फाइल करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने वो जो एक्सट्रैक्ट किया था फ्री ग्लैट इंक्लूड के अंदर GL के अंदर। अब यहाँ से सारी ये फाइल्स को आपने कॉपी कर लेना है सिंपल।
और यहाँ पर आ जाना GL जो हमने जहाँ पर डेव C++ इंस्टॉल किया। दोबारा से बता देता हूँ, सी के अंदर आना है, प्रोग्राम 86, उसके बाद डेव C++, उसके बाद Min64, उसके बाद 86 64, और यहाँ पर इंक्लूड के अंदर, यहाँ पर GL के अंदर, और इसके अंदर ये पेस्ट कर देना। इसको यहाँ से चेक करके कंटिन्यू कर देना। अब ये यहाँ पर सारी फाइल्स आपकी इंस्टॉल कॉपी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपल, हर चीज़ यहीं पर लिखी हुई है, बस थोड़ा गौर करना है तो ये हो जाएगा। इतना काम हमारा हो गया है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि कॉपी टू फाइल लोकेटेड इन द सोर्स लाइब्रेरी। ठीक है, सोर्स लाइब्रेरी में आपने फ्रीगलट मीन जी फ्रीगलट लाइब्रेरी 864 में जाना है। बताता हूँ दोबारा से, ये फ्रीगलट पड़ा, इसके अंदर जाना है। उसके बाद इंक्लूड के अंदर जाना है, देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि Min64 फ्रीगलट के अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाना, सॉरी। तो यहाँ पर किस तरह फ्रीगलट ये है, इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ पर 64 के अंदर, ये दोनों फाइल को उठाना है, सिंपल कॉपी करना है और पेस्ट कहाँ पर करना है, ये भी यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने ये सी प्रोग्राम के अंदर Min64 लाइब्रेरी के अंदर करना है। तो यहाँ GL से मैं दोबारा से प्रोग्राम फाइल में यहाँ पर डेव C++ में आऊँगा, यहाँ पर Min64 के अंदर, इसके अंदर, और ये लाइब्रेरी, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, सिंपल सा स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, अब इतना काम हमारा हो गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि नीचे ये वाला जो स्टेप है इसको आपने अभी के लिए छोड़ दें। उसके बाद है गो टू बिन, यहाँ से आपने अब फ्रीगलट Min64, उसके बाद बिन के अंदर जाना है, बिन फोल्डर के अंदर 64 के अंदर, ये फ्रीगलट, यहाँ पर बिन के अंदर 64 के अंदर ये वाली जो फाइल है इसको कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करने के बाद कहाँ पर पेस्ट करना है, एंड देन पेस्ट ऑन द System32 फोल्डर। तो अब कहाँ पर जाना है, सिंपल हमने सी फोल्डर ओपन करना है। उसके बाद विंडोज़ के अंदर अब यहाँ पर System32 होगा, तो उसके अंदर ये चीज़ पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर मैं System32 ढूंढ लेता हूँ, ये नीचे System32 पड़ा है। यहाँ पर आने के बाद ये सारा फोल्डर है, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये मैंने पहले भी की हुई थी, तो रिप्लेस कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। इतना काम आपका हो गया। उसके बाद अब उन्होंने कहा ओपन टैब C++, लेकिन ये अभी आधा काम हुआ है। अभी हमने सिर्फ किया किया कि फ्रीगलट जो था ओपन GL लाइब्रेरी वो किया इंस्टॉल। अभी हमें एक और काम करना, और वो काम ये है कि हमें यानी कि अपनी जो ये हेडर फाइल है, ग्राफिक्स हेडर फाइल, इनको भी इंक्लूड करना है। तो इसके लिए भी एक गाइड में LMS पर ही है आपके, एडिंग ग्राफिक्स लाइब्रेरी। पहले हमने प्रोग्राम के अंदर ट्री गलट वो इंस्टॉल किया, अब हमने ग्राफिक्स लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना है। तो सिंपल इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर बताया हुआ इसका टाइटल और होगा, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अब इसका का टाइटल है ग्राफिक्स लाइब्रेरी इन डेव C++। ये करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने डेव C++ को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ से इसको System32 बीटा रिलीज़ कर देना है, और नीचे आ जाए न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन ये हम बाद में बनाएंगे, पहले ग्राफिक्स लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे। वो किस तरह से करना है अब देखिए। उन्होंने कहा है टू ऐड ग्राफिक्स हेडर फाइल डाउनलोड ग्राफिक्स लाइब्रेरी, जो कि हमारे पास ये है, ये चीज़। इसको भी सिंपल आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इसको भी मैं यहाँ से सिंपल एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गई यहाँ पर। उसके बाद अब दूसरा स्टेप इसमें क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट द जिप फोल्डर, और जो ग्राफिक्स डॉट एच फाइल और WinBGIM.h फाइल है, इसको आपने कॉपी करके इंक्लूड के अंदर डेव C++ के अंदर, ठीक है, इंक्लूड फोल्डर के अंदर इन दोनों फाइल्स को पेस्ट करना है। यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है। तो सिंपल मैं सबसे पहले इन दो फाइल्स को यहाँ से कॉपी करूँगा, ग्राफिक्स और ये वाली जो फाइल है, कंट्रोल C से कॉपी। उसके बाद सी में आऊँगा,
यहाँ पर प्रोग्राम 86 के अंदर, अब डेव सी प्लस प्लस के अंदर, अब यहाँ पर सिंपल बिन G64 के अंदर, अब इंक्लूड के अंदर आ जाना। अब यहाँ पर ये दोनों फाइल्स पेस्ट कर दी, कंटिन्यू कर देना। ये काम हो गया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है कि अब यहाँ पर ये जो फाइल है ना, libbgi.a फाइल, अब इसको आपने यानी कि सी के अंदर लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर करना है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि जो दो फाइल्स है इनको इंक्लूड के अंदर पेस्ट करना है, और ये जो हमारे पास फाइल है लाइब्रेरी वाली, इसको लाइब्रेरी के अंदर हमने करना है। तो करते हैं सिंपल। यहाँ बैक आऊँगा मैं, 1 मिनट। डेस्कटॉप यानी कि जहाँ पर मेरी फाइल्स पड़ी है, मैं यहाँ ग्राफिक्स फाइल में आऊँगा। अब ये वाली जो फाइल है libbgi, इसको सिंपल कॉपी करना है, सी में आना है। यहाँ पर आके मैं डेव सी प्लस प्लस, उसके बाद मिन G64, और ये जो लाइब्रेरी वाली फाइल है इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर देना, कंटिन्यू बैक करना। इतना काम हो गया। अब मैं करूँगा सिंपल अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन। बस यही काम करना था। अब डेव सी प्लस प्लस ओपन करना है। आप फर्स्ट बार या पहली बार आप करेंगे तो इस तरह से आएगा, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको ओके कर देना है आपने। अब यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले 32 बिट रिलीज़ वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट का जो नाम देना वो ओके। उसके बाद अब आपने जहाँ पर ये सेव करना है, मैं इसमें कर लेता हूँ, सिंपल सेव। उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन कोड है वो आपने करना, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन कोड सारा पड़ा है। मैं इसी को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, और ये जो लिखा हुआ है इसको ख़त्म करके यहाँ पर ये पेस्ट कर दूँगा। इतना काम हो गया। उसके बाद अभी सेव नहीं किया मैंने। आप इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करना है, वो किस तरह से करना है, तो ये सारी फाइल्स हैं। अगर ये नहीं करनी तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में भी दी होंगी, सिंपल यहाँ पर आपके पास होंगी। जो अ, ये पहले वाला डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया था ना, जिसमें हाउ टू फ्री गिलट वाला, इसमें पड़ी हैं ये 3 लाइक लिंकर्स हैं। तो इनको आपने कॉपी करना है, सिंपल यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले। तो अगर ये करनी है तो ये कर लें, नहीं तो मैं ये वाली दे दूँगा कमेंट में, आप ये भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं आएगा। अब यहाँ सिंपल प्रोजेक्ट में आना है, प्रोजेक्ट का ऑप्शन में आना है, यहाँ पैरामीटर्स में आना है, लिंकर में आने के बाद इनको पेस्ट कर देना। लेकिन इनको यानी कि आपने एक लाइन में नहीं करना, लाइन बाय लाइन करना। कि मैं ये यहाँ पर इसकी थोड़ी-सी सेटिंग कर दें। ये सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई। उसके बाद आपने ओके कर देना। अब ये जो मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको सेव कर लेना है। तो कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा। अब इसका नाम मैं अपनी आईडी जो भी देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। मैंने भी इस तरह ये दे दिया। उसके बाद सेव कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देना है। तो ये प्रोग्राम रन होगा और इसमें अगर कोई एरर होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको आउटपुट कुछ इस तरह से शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पर आपकी आईडी शो होगी। उसके बाद इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सारा चीज़ सेम ही है। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ असाइनमेंट की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइल लेने के लिए आप सिंपल मेरे से व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। ये थी सारी असाइनमेंट। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके राब्ता कर सकते हैं। ये ग्राफिक्स लाइब्रेरी और फ्री गिलट को किस तरह से इंस्टॉल करना आपके एलएमएस पर पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है। बस एक नई चीज़ जो ऐड करनी है वो है आपका कोड, बाकी हर चीज़ आपको आपके एलएमएस से मिल जाएगी। तो ये थी असाइनमेंट, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ही की है सारी असाइनमेंट। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।